जय श्री राम भाई लोगों, आई हिमांशु, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल करंट मुद्दे। सो आज की वीडियो में हम ज्योमेट्री रिवीजन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो प्री में आए थे और इस बार थोड़ा घुमा के पूछा गया उन टॉपिक्स को, और जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो मेंस में पूछ सकता है अच्छे से। तो अगर ये वापस क्वेश्चन रिपीट होंगे इस टाइप के, तो आपको डेफिनेटली यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार साथ बने रहना, छोटी वीडियो है, जस्ट जस्ट स्पीड बढ़ा करके देख के और खत्म करना, राइट? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारा एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट और इंटरनल कॉमन टेंजेंट, राइट? अब इसमें होता क्या है भाई, देखो, ये जो नेम है, ये जो टर्म्स है, मोस्ट प्रोबेबली ये है कि आपने अगर प्री दिया है और उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर नहीं लगाए हैं, तो हो सकता है आपने टर्म्स ना सुनी हो, बट मैं बता देता हूँ कि ये कुछ नहीं है। ये जस्ट है डीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और ये है टीसीटी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो क्या बोलेंगे हम, कह रहे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को ही हम एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, और जो टीसीटी है उसको ही इंटरनल कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। अब ये बोलते भी क्यों है वो भी देख लो। देखो, हमारे पास एक ही सर्किल है, ठीक है? एक सर्किल हमारे पास ये है, और एक सर्किल हम एक और बनाएंगे यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, तो हमारे पास ये दो सर्किल हो गए। और अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करूं, जैसे कि ये कॉमन टेंजेंट है, तो आप में से बहुत लोग इसको क्या जानते हैं कि ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ठीक है? लेकिन इस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को हम एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट क्यों बोलते हैं वो भी समझते हैं हम। मान लो हमारे पास ये पहले वाला जो सर्किल है उसका सेंटर P है, इसका सेंटर Q है। अगर मैं P और Q को आगे तक बढ़ाऊं तो ये दोनों मिल गई। अगर मैं इसको आगे तक एक्सटेंड कर दूं, तो ये जो कॉमन टेंजेंट है ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हमारी इंटरसेक्शन जो है इस दोनों रेडियस जो है, ठीक है, ये जो P है और ये Q है सेंटर, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्ट नहीं कर रही। यानी इन दोनों सर्किल की जो रेडियस है उनको मिलाने वाली लाइन को ये एक्सटर्नली कट कर रही है। कौन सी लाइन? ये DCT वाली लाइन। ओके, इसलिए जब एक्सटर्नली कट करती है तब हम इसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। ये मान लेते हैं कि A पॉइंट पे है, ये B पॉइंट पे, और ये जो यहाँ पर ये मीटिंग पॉइंट है यहाँ मिल रहे हैं, ये क्या है? C बोल देंगे इसको हम, राइट? तो हमारे पास ये क्या हो गया? सी पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये डायरेक्ट एक्सटर्नली टच कर रहा है, इसलिए एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट होती है। अच्छा, दूसरी चीज कि इसे इंटरनल कॉमन टेंजेंट क्यों बोलते हैं, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट को? अब जैसे मान लो कि अगर मैं एक और इंटरसेक्शन लाइन खींचूं, ठीक है, यहाँ पर देखो इंटरसेक्ट कर रही है, और ये जो आपको पता है ये क्या होती है? टीसीटी होती है, ठीक है? तो जो टीसीटी होती है वो पीक्यू जो रेखाखंड है, ठीक है, पीक्यू जो लाइन सेगमेंट है, इसको ये इंटरनली टच कर रही है, कट कर रही है। जब कोई लाइन इंटरनली कट करती है तो इंटरनल कॉमन टेंजेंट होगी। टेंजेंट इसलिए क्योंकि ये टेंजेंट है किसकी? बड़े वाले सर्किल की और छोटे वाले सर्किल की। तो इसलिए इस लाइन को क्या बोलते हैं हम? इंटरनल कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी चेंज करके इस बार क्वेश्चन आया था, राइट? और नॉर्मल अगर आपको फॉर्मूला भी देखना है तो वो भी लिख ही लेते हैं। चलो, अगर ये पी क्यू जो डिस्टेंस है ना, ये पी क्यू जो डिस्टेंस को मैं डी बोल देता हूँ, ये पी क्यू वाली डिस्टेंस को। तो डीसीटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ए बी फाइंड करने का, ये ए बी, इस ए बी को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर। आर वन और आर टू क्या है? इसकी रेडियस आर वन बोल लो और इसकी रेडियस जो है आर टू बोल लो। ओके, और टीसीटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इतना याद आया? अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपने प्रीवियस ईयर में बहुत लगाए होंगे, तो वो नहीं देखेंगे हम वो देखेंगे कि एक्चुअल में अब की बार पूछा क्या गया था। तो अब की बार देखो, हमारे से सवाल पूछा गया था कि इफ द लेंथ ऑफ अ कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट, ठीक है, एक्सटर्नल टेंजेंट और टू रेडियस इज 9 सेंटीमीटर या 9 यूनिट, दैट ऑफ अ कॉमन इंटरनल टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर। यानी दो सर्किल थी, उनकी कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट 9 है और जो है इंटरनल टेंजेंट जो है 5 है। तो प्रोडक्ट पूछा था रेडियस का दोनों सर्किल का, यानी हमसे पूछा था कि भाई आप आर और आर बताओ, ठीक है? तो यहाँ पर और थोड़ा सा घुमा दिया इस चीज को, लेकिन मतलब चीजें वही हैं, बट जस्ट घुमा के पूछा हुआ है। आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए था। जैसे हमारे पास ये दोनों जो फॉर्मूले हैं उनसे हमें डीसीटी और टीसीटी बोल दिया गया, और हमसे रेडियस का प्रोडक्ट पूछ लिया गया, राइट? कि अगर हमें इस बार जो क्वेश्चन भी घुमा के पूछा था, हम क्वेश्चन भी देखेंगे। देखो, अगर हमें डी स्क्वायर यानी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और टी स्क्वायर, इनके डिफरेंस का ये पूछा जाए, इनके स्क्वायर का डिफरेंस पूछा जाए, तो ये 4 इंटू आर और आर होता है, ठीक है, छोटा आर बड़ा आर, यानी दोनों सर्किल की जो रेडियस है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड लिखो, अगर दोनों के स्क्वायर का सम बोला जाए, ठीक है, तो वो कितना होता है हमारे पास? 2 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो इन पे बेस्ड भी क्वेश्चन आया है हमारे सीजीएल 2000 प्री 2024 में। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन देखो आप, इसमें बोला गया है कि इफ अ लेंथ ऑफ अ कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट टू द सर्किल इज 9 एंड दैट ऑफ अ कॉमन इंटरनल टेंजेंट इज 5, देन द प्रोडक्ट ऑफ द रेडियस ऑफ टू सर्किल्स इज। तो हमें प्रोडक्ट ऑफ किसका बोला है? रेडियस का प्रोडक्ट पूछा है, यानी आर इंटू आर पूछा है। तो हमने क्या पढ़ा था? आर इंटू आर बराबर क्या होता है? डी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है? तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमारे पास कितनी है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, तो वो हो जाएगी 9 स्क्वायर। इंटरनल कॉमन टेंजेंट होगी हमारी 5 स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 81 माइनस 25 अपॉन 4 आ जाएगा, ये होता है 11 में 5 गए 6 और 7 में 2 गए 5, 56/4, इट मीन 14। तो हमारा जो यहाँ से आंसर है वो 14 करेक्ट हो जाएगा, राइट? एक और सवाल देखो, अभी हमने ये करा था, इसका कंसेप्ट देखा, अभी हमने सवाल देखते हैं। ये दोनों सेम आ गए क्या? चलो कोई नहीं।
P and Q are centers of two circles whose radius is 7 centimeter, 3 centimeter respectively. If the direct common tangent to the circles meet PQ extended at A divides PQ. तो देखो हमें क्या पता है कि ये हमारे पास एक बड़ा सर्किल दिया हुआ है, एक ये छोटा सर्किल है, ठीक है। इनकी एक कॉमन टेंजेंट है, बना लेते हैं, ये कॉमन टेंजेंट है। और ये बोल रहा है कि एक्सटर्नली करती है कब, जब पी क्यू को एक्सटेंड किया जाता है। तो ये पी है, ये क्यू है, और कहाँ मिलती है ये एक्सटेंड करने पर, इसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट थी ये वाली, इसको एक्सटेंड करने पर ये ए पे मिलती है। तो यहाँ पर ये देखो, ये पॉइंट जो है ये ए हो गया, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। समझ में आया? तो ये पूछा है कि जो ए है ये पी क्यू को कैसे डिवाइड करेगा। तो अभी हमने देखा था कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है वो हमेशा एक्सटर्नली डिवाइड करेगी, तो ये इंटरनली वाले तो होंगे नहीं आंसर, ठीक है। तो ये गया और ये गया। अब डिफरेंस हमें जो आता है ना, हमारे पास जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो होता है कि 7:3 होगा या 3:7 होगा, वो भी देखते हैं। देखो हमारे पास ये सर्किल की रेडियस है, ठीक है, और ये दे रखी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, और ये दे रखी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। इसको हम बोल देते हैं पॉइंट डी और ये पॉइंट सी मान लेते हैं। ओके, अभी एक चीज देखो, ये हमारे पास 90 डिग्री होता है, ये हमारे पास क्या होता है, ये भी 90 डिग्री होगा। ओके, अब अगर एक्सटर्नली हमसे पूछा है कि एक्सटर्नली कहाँ कट कर रही है, किस रेशो में कट कर रही है, तो आपको पहले ये वाला रेशो लेना है। यानी आपसे पूछा है कि पी ए रेशो क्यू ए बताओ, यही बोला गया है, ठीक है। तो अभी अगर मैं सिमिलैरिटी लगाऊं इस ट्राइंगल में और ये बड़ा ट्राइंगल ए पी डी में, तो हम क्या बोल सकते हैं कि पी, हम क्या बोलेंगे, क्यू ए, ये हो गया क्यू ए अपॉन पी ए, ये किसके बराबर होगा हमारे पास, 3 अपॉन, यानी ये होगा सी क्यू अपॉन पी डी के बराबर। ओके, तो यहां से जब आप देखोगे तो सी क्यू हमारे पास 3 दे रखी है, और जो हमारे पास पी डी है वो हमारे पास 7 दे रखी है। तो यानी हमारे पास पी ए और क्यू ए का रेशो पूछा है, यानी एक्सटर्नली किस रेशो में डिवाइड करेगा, 7:3 में करेगा। तो राइट, तो हमेशा ध्यान रखना जो बड़ा सर्किल होगा उस वाले की जो लेंथ है वो पहले आएगी और दूसरे वाले की बाद में आएगी, ठीक है। तो उसी का रेशो लेना है, तो आपको एक्सटर्नली 7:3 मार्क करोगे आप इसमें, तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो और कुछ देखते हैं इस पे। जैसे अगर हमारे पास डीसीटी टीसीटी तो हमने देख लिया, बट अगर हमारे पास दो सर्किल हैं, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही जीरो हो, तो यानी डी इक्वल टू यहाँ पर जो हम लिखते हैं ये डी जीरो हो, तो यानी एक दूसरे को यहाँ टच कर रहे हैं, तो उस केस में अगर मैं एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो उसका फॉर्मूला आपको पता होगा, है ना। तो ए बी जो है ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, डी सी टी ये ए बी है। इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, 2 इंटू रूट आर वन इंटू आर टू। आर वन आर टू क्या है, ये इसकी रेडियस आर वन है और इसकी रेडियस जो है आर टू है, ठीक है। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है। और क्या देख सकते हैं हम इसमें, और देखो कि अगर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, है ना, और एक दूसरे के सर्किल से पास हो रहे हैं सेंटर से, ओके, यानी पहले वाले का सेंटर यहाँ पर है, ये इसको मान लो ओ मान लो, और ये वाला सेंटर है इस सर्किल का, इसको ओ डैश मान लो। तो एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आर है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है इस सर्किल से, ये भी सेंटर से आर है, ये भी कितनी है, आर है। तो हमें पता है कि ये आर 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 साइड वाला एक क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, √3/2 इंटू साइड होती है। ओके, अगर हमसे ये कॉमन लाइन की लेंथ पूछी जाए जिसे बोलते हैं ए बी, तो वो निकाल सकते हैं हम। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो इसकी हाइट यहाँ तक हो जाएगी, यहाँ तक, ठीक है, इसको डी सी बोल रहे हैं, यानी ए सी हाइट हो जाएगी। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, √3/2 आर। सिमिलरली ये सेम चीज जो ए ओ ओ डैश जो ट्राइंगल बना, नीचे भी एक ऐसा ही ट्राइंगल बनेगा, यानी जस्ट डबल हो जाएगा इसका भी, राइट। तो अगर मैं AC का डबल कर दूं तो AB आ जाएगा। ओके, तो AB की अगर लेंथ पूछी जाए जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं उन दोनों लाइन को अगर मैं मिलाऊं, तो AB की लेंथ हमारे पास हो जाएगी कितना, √3R। ओके, तो हमारे पास ये सेम लेंथ के और है, राइट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और हम क्या देख सकते हैं, एक और कॉन्सेप्ट देखो कि हमारे पास क्या दे रखा है, दो सर्किल है और वो एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, ये कोई पॉइंट है दो, यहाँ पर एक तो ये A पॉइंट, ये B पॉइंट। ओके, और इन दोनों से एक जो है टेंजेंट है, ये ए बी खींची जाती है, और ए बी तो लिख दिया ना, तो ये चलो पी क्यू लिख दो। तो ये पी क्यू है और ये है हमारे पास आर एस, ठीक है। तो हमारे पास ये जो टेंजेंट है ना, पी क्यू और आर एस, ये गिवन है क्या, बराबर, पी क्यू और आर एस क्या है, बराबर है। और हमसे अगर ये लाइन पूछी जाए, है ना, जो कि हम मान लेते हैं एक्स वाई, तो ये एक्स वाई की जो लेंथ होगी इस केस में वो क्या होगी, हमारे पास एक्स वाई का जो होल स्क्वायर जो रिलेशन है हमारे पास, वो देखते हैं एक्स वाई का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वायर, ये ए बी बीच वाला, ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस पी क्यू या आर एस में से कोई भी एक लाइन ले लो आप, यानी कोई भी एक टेंजेंट ले लो, यानी पी क्यू का स्क्वायर। तो ये आपको रिलेशन याद रखना है एक तो इसमें, राइट। तो आप ये एक रिलेशन याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज और देखो, हमारे पास ये दो सर्किल है, ठीक है, ये कहाँ पर, ये वही ए और बी पे कट कर रहे हैं। अगर मुझसे एक टेंजेंट बोलो, मैं ये टेंजेंट खींची मैंने ना, अगर इन टेंजेंट जहाँ पर ये पॉइंट है, ये को पी और ये क्यू है, अगर मैं इस पी क्यू को अगर बी से मिलाऊं, ठीक है, तो अगर मैं इस पी क्यू को अगर ये बी से मिलाऊं,
यहाँ पर भी मैं इसको क्या है बी से मिलाऊं, तो ये जो मेरे पास एंगल बनेगा है ना, और ये पी को अगर मैं ए से मिला रहा हूँ और ये क्यू को भी मैं ए से मिला रहा हूँ, तो ये जो एंगल बनेंगे दोनों में क्या रिलेशन होता है, इस रिलेशन पे बेस्ड भी हमसे सवाल पूछा जाता है। तो वो कैसे देखेंगे हम, कि मान लो कि ये जो पी क्यू एक्सटर्नल ये लाइन है, ठीक है, ये सर्किल के साथ एक्सटर्नली कितना अल्फा एंगल बना रही है, ठीक है। तो अगर मैं इस लाइन को यहाँ से खींच दूं, तो ये एक ट्राइंगल बन गया, तो यहाँ से अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये भी अल्फा हो जाएगा, राइट। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि ये जो लाइन है, ये वाली, ये यहाँ पर बीटा बना रही है एंगल, राइट। पी क्यू ए की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये एंगल बीटा बना रही है, तो ये बीटा होगा तो एंगल ये भी बीटा होगा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। मैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी बता देता हूँ साथ साथ में, चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो ये अल्फा और ये बीटा हो गया, तो ये जो एंगल बचा ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर ये एक ट्राइंगल की दो एंगल हमें गिवन है, तो तीसरा कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, राइट। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इसमें अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगती है, इसको समझ लेते हैं हम वापस से एक बार। जैसे मान लो हमारे पास एक सर्किल है, इस सर्किल में हमारे पास ये क्या है, इसकी टेंजेंट है ना, और मेरे पास एक ये कॉर्ड गिवन है, ओके। तो ये जो कॉर्ड है और इस पे जो ये एंगल बन रहा है मेरे पास, ये वाला एंगल जो है ना, अगर ये थीटा है, तो ये ए बी के अगर दोनों पॉइंट्स को अगर मैं सर्किल के कहीं भी किसी भी पॉइंट पे मिलाऊंगा, तो ये वाला जो बना एंगल है वो भी थीटा हो जाएगा। मान लो मैं इसको यहाँ मिला रहा हूँ, इसको मैं अगर यहाँ मिला रहा हूँ और इसको यहाँ मिला, तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा, है ना। तो जिस पॉइंट से मिलके हमारे पास जो ये एंगल थीटा बन रहा है, ये ए पॉइंट और दूसरा पॉइंट जो भी ये क्या है सर्कमफ्रेंस में होना चाहिए, तो इन दोनों पॉइंट को अगर एक्सटेंड करके अगर सर्कमफ्रेंस पे मिलाऊं, ये मान लो सी पॉइंट है, तो सी पे बना एंगल भी थीटा होगा। सिमिलरली देखो यहाँ पर ये जो लाइन है ना, ये भी एक कॉर्ड है, ठीक है। इस कॉर्ड और इससे रिलेटेड जो बना एंगल है ये अल्फा है। अब इस पी को और ये ए पॉइंट को अगर मैं एक्सटेंड करके यहाँ पर मिला रहा हूँ, तो ये भी अल्फा ही होगा। तो मैंने इसको प्रूफ करके बताया ताकि आप सीधा भी याद रख सकते हो। इस क्वेश्चन को ट्राई करो पहले, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है, हमें बोला गया कि टू सर्किल सेंटर्ड एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट सी एंड डी, ए बी इज अ टेंजेंट टू द टू सर्किल्स एट ए एंड बी, ए डी भी गिवन है, ए सी भी पूछा है हमसे। देखो ये हमारे पास एक सर्किल है और ये हमारे पास दूसरा सर्किल है, राइट। तो हमसे क्या बोला गया है कि कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पी पॉइंट पे और क्यू पॉइंट पे। नहीं नहीं यार, ये तो हमारे को सी दे रखा है, ये सी और डी है, ठीक है, ये सी और डी है, सेंटर हमारे पास पी क्यू है, ओके। तो ये सी और डी पे कट कर रहे हैं, ए बी क्या है, टेंजेंट है, ए बी टेंजेंट बना लो भाई, ये ए बी टेंजेंट है, ओके। तो हमें एंगल ए डी बी दिया है, तो हमें एंगल ये वाला गिवन है ए ए डी बी। तो अगर एंगल ये 68 गिवन है, हमसे पूछा कौन सा एंगल है भाई, हमसे पूछा कि एंगल ए सी बी बताओ, यानी ये वाला, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, हमने देखा था 180 माइनस कितना 68, जो कि कितना होता है 112। ऑप्शन बी मेरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, मैंने कैसे लिखी है, मैंने इसको डिराइव करके बता दिया, आपको ये वाला भी याद रखना है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको याद रखनी है। और देखो कंसेप्ट, एक हमारे पास ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, इस पे बेस भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक कॉमन टेंजेंट है हमारे पास, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये पी क्यू थी, है ना, ये पी क्यू एक टेंजेंट है पी क्यू, ओके। तो हमारे पास पी क्यू पे एक पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट से अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, है ना, जो कि जो दूसरी वाली हमारे पास एक टेंजेंट है आर एस, उसको कहाँ मिलती है, बी पॉइंट पे मिलती है। तो ये जो ए बी लाइन है, ये इस सर्किल को किसी पॉइंट यहाँ पर डी पे कट कर रही है। तो अगर हमें ये लेंथ ए और ये लेंथ बी गिवन है, ठीक है, तो और ये रेडियस की हमारे पास कितनी दे रखी है, आर दे रखी है सर्किल की, तो इनके बीच में ये रिलेशन होता है, आपको ये रिलेशन हमेशा याद रखना है, आर इक्वल टू क्या होता है, रूट ए बी होता है, ठीक है। इस पे बेस्ड आप ये जो सवाल आया हुआ ये ट्राई करो। देखो हमें क्या दिया है, ए ट्रिपेजियम ए बी सी डी इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी परपेंडिकुलर टू ए बी, okay. If the trapezium has an incircle which touches AB at E, CD at F, where EB equal 25 and FC equal to 16, then what is the diameter of circle? Okay. देखो इस सवाल में हमें एक ट्रिपेजियम गिवन है ABCD, ठीक है, जिसमें हमें बोला कि AB पैरेलल है किसके, CD के, ओके। और AD जो है क्या है, परपेंडिकुलर है AB के, तो ये A B यहाँ हो जाएगा, ये C यहाँ हो जाएगा और D हो जाएगा, तो ये तो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया, ये चलो परपेंडिकुलर बना दिया। अब हमें क्या बोला, टच कर रहा है, इन सर्किल है, तो भाई ये टच करेगा, ये सर्किल जो है सारे पॉइंट्स को ये कर दिया, ओके। इफ ट्रिपेजियम इन साइकिल विच टचेस ए बी एट ई पे, ठीक है। और क्या बोला गया है, सी डी एट एफ पे टच कर रहा है, तो इसको भी टच कर देते हैं, ये रहा, ठीक है, हो गया इन सर्किल। वेयर ई बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ई और बी ये हो गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर, ओके। और एफ सी इक्वल टू हमारे पास हो गया 16 एफ सी, तो ये हो गया हमारे पास 16। तो हमें पूछा गया कि आप बताओ डायमीटर बताओ, है ना, यानी ये मान लेते हैं कि ये रेडियस है और डायमीटर इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि यार ये जो एक पॉइंट है बी, यहाँ से अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ ई बी, ये सेम होगी किसके, अगर यहाँ पर ये कोई पॉइंट पी ले लो बीपी के, तो हमें पता है कि ई बी इक्वल टू बीपी होगा, सेम होता है।
तो अगर ये 25 है तो ये क्या होगा, ये भी 25 होगा। सिमिलरली एफ सी इक्वल टू, अगर मेरे पास कितना दे रखा 16 है तो ये पी सी भी क्या होगा, 16 होगा। तो हमारे पास ये वही फिगर बन गई जो यहाँ पर गिवन थी हमें, ठीक। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, हमारी जो रेडियस होगी वो कितनी आ जाएगी, रूट 25 × 16 आ जाएगा, है ना। तो ये कितना होता है, 5 और 4 ये हो जाएगा 20। तो रेडियस हमारे पास 20 आ गई, बट हमें पूछा डायमीटर, तो 2 टाइम्स कर देंगे इंटू, यानी ये हो जाएगा 40, ठीक है। तो यहाँ से ये 2r इक्वल टू 40 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट जो फिगर थी सर्किल बेस्ड वो हमने डिस्कस करी है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।